हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं कोर्ट परिसर से और सतव्रत किरण रिम्स से पेइंग वार्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल ई कोर्ट रूम से जो कि लालू यादव के मामले को लेकर के चारा घोटाले से जुड़ा मामला है। तकरीबन लालू यादव समेत 37 लोगों को आज सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो काफी चहलकदमी बढ़ गई है, क्योंकि इस जगह पर ई कोर्ट के बाहर लालू यादव के जो समर्थक हैं, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तब सभी लोगों की आस जो है वो सुनवाई पर चल रही है कि आखिर किस तरह की सुनवाई होती है, लालू यादव को आज यहाँ पे कितनी सजा दी जाएगी और क्या कुछ उसका रूपरेखा रहेगा। क्योंकि पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ताओं से भी कई बार बातचीत हुई तो कई बार जो जानकारियां दी गई उसमें यही बात बताया गया कि आज अगर यहाँ पर सुनवाई की जाती है 3 साल से भी कम की सजाएं दी जा सकती है। हालांकि अभी कोर्ट की जब सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये सारी चीजें प्रक्रिया पे होगा, दोनों ओर से बहस होंगे और बहस के बाद ये सारी चीजों पर निर्णय होगा कि किस तरह का होगा। लेकिन मेरे सामने जिस तरह से कोर्ट रूम के बाहर की अगर हम बात करें तो अगर तस्वीर देखा है तो हलचलें काफी तेज हैं आरती, चूंकि ई कोर्ट रूम के बाहर जो लोग हैं, समर्थक हैं, मीडिया हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सभी को आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाना है। ऐसे में पिछली तारीख को जब सजा सुनाई गई थी कुछ लोगों को, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर के सभी लोगों पर एक था कि किस तरह का ये पूरा रुख रहता है। लेकिन आज अंदर से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जब ई कोर्ट की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो लगता है बाहर कर दिया गया है सभी लोगों को, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान किसी को भी अंदर नहीं रहने की इजाजत दी गई होगी, क्योंकि जिस तरह से पूरी सुनवाई के दौरान ई कोर्ट का माध्यम कर रखा गया था। चूंकि लालू यादव की सेहत का भी हवाला दिया गया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में उसे बाद में रिम्स के पेइंग वार्ड में एडमिट कराया गया। तो अब मेरे सामने देख सकते हैं कि कुछ पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। तो पूरी तरीके से अगर कहा है तो ई कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से पूरी तरीके से हलचलें जो हैं वो तेज हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई कोर्ट रूम है, इसी कोर्ट के माध्यम से लालू यादव समेत जो 37 लोग हैं जिनको चारा घोटाला मामले में आज सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि पिछले तारीख में जब इन तमाम लोगों को दोषी ठहराया गया था तो कई लोगों को इस पूरे मामले में सजा भी दी गई थी, जिसमें 3-3 साल का सजा था। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में आज का दिन लालू यादव समेत उन तमाम 37 लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखना होगा कि लालू यादव को कितनी सजा होती है। क्योंकि अगर 7 साल मैक्सिमम जो सजा होती है तो लालू यादव को कई महीनों या कई सालों तक जेल में रहना होगा। लेकिन अगर 3 साल या फिर 3 साल से कम की सजाएं होती हैं या फिर सजा होती है तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि इसके बेल की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए भी वो सारी चीजों को देखना होगा। और जिस तरह से दीपक भी हमारे साथ है। दीपक, ई कोर्ट में आज अभी सुनवाई शुरू, क्या हालचलें थी अंदर में? आपसे अंदर में सुनवाई प्रक्रिया शुरू की गई है जी? वीसी के माध्यम से सुनवाई होनी है और जज साहब भी बैठ गए हैं। अब से महज कुछ ही समय बाद सजा सुनाना शुरू करेंगे। और जो आरजेडी के जो लोग हैं, खासतौर पे जो बड़े नेता है, वो तमाम लोग कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि सबके मन में ये इच्छा है कि सज़ा क्या होगी वो सीधा सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि सब पहुंचे हैं। पत्रकार लोग भी अंदर में थे, लेकिन सभी को बाहर जज साहब ने बाहर कर दिया है। तो अब जो हलचले है वो बाहर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे लोगों को अंदर में प्रवेश करने पर रोक है, सभी लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अब अंदर में कौन लोग, चूंकि कई समर्थक भी पहुंच गए थे ई कोर्ट रूम के अंदर में, था अब अंदर में कौन से लोग हैं? अभी जो आरोपी है, जो दोषी ठहराए गए हैं, उनके जो अधिवक्ता है वो कोर्ट के अंदर मौजूद है। और जो आरोपी के जो जैसे लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक है, खासतौर पे जो बिहार से भी कुछ लोग आए हैं, उनके खुद उनके साला भी आए हुए हैं, तो वो कुछ लोग हैं जो लिमिटेड लोग हैं जो अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद है। और वो सजा सुनेंगे। अब से आज कुछ ही देर बाद सभी आरोपियों का जो है सजा सुनाया जाएगा। थोड़ी देर में सजा का ऐलान, थोड़ी देर में सजा का ऐलान। और अब ये कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारे साथ सहयोगी सतव्रत जुड़े हुए हैं। सतव्रत, एक तरफ कार्रवाई चल रही है, थोड़ी देर में ही सजा का ऐलान भी हो सकता है, अब बहुत कम वक्त बचा है, कार्रवाई चल रही है, वहां पर कैसी हलचल नजर आ रही है पेइंग वार्ड के बाहर?
तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि आज का दिन लालू प्रसाद यादव के चिंता के बढ़ाने वाला दिन है और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे जो रिम्स के चिकित्सक हैं वो लगातार लालू प्रसाद यादव के सेहत पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। रिम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे जो मुख्य चिकित्सक हैं डॉक्टर विद्यापति, उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव का जो है वो रूटीन जांच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाने से पहले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि सजा सुनाए जाने के बाद 2 बार की जाएगी। देखिए फिलहाल मेरे पीछे यह रिम्स का पेइंग वार्ड है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ राजद समर्थक और लालू प्रसाद यादव के जो प्रशंसक हैं वो पहुंचे हैं रिम्स के पेइंग वार्ड और उन्हें भी इंतजार है कि कोर्ट के द्वारा सीबीआई के द्वारा जो है वो क्या सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई जाती है। हजारीबाग के बरकट्ठा से पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक है। आज लालू प्रसाद यादव के सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? हम असमत अली बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मैं लालू समर्थक हूं। लालू एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। उनकी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के मैं लालू नेतृत्व में संगठन में काम करता हूं और मैं ये कामना करता हूं, मुझे कोर्ट की फैसले पर पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। मुझे पूरी और पक्का उम्मीद है कि लालू जी का आज निश्चित रूप से रिहाई होगी। बिल्कुल, झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ राजद नेता हैं राजेश यादव जी। राजेश यादव जी, क्या उम्मीद है, कितने वर्षों की सजा मिलेगी, क्या मनोकामनाएं मांग के सुबह अपने भगवान? हम लोग तो 25 साल से झेल रहे हैं बिना आरोप का, बिना सबूत का। ये पहला केस है पूरा देश का कि बिना आरोप बिना सबूत का हम पर मुकदमा चलाया जा रहा है, हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल जो परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं अपने नेता के प्रति पूरा निष्ठावान है और हमारे नेता जो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अंदर से इतने मजबूत हैं कि जितना तोड़ोगे, जितना हमको परेशान करोगे, हम उतना ही मजबूत होते जाएंगे बिहार से लेकर सारी जगह में। अच्छा, उम्र लगातार बढ़ता जा रहा है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, सेहत को लेकर चिंता होती है आप लोग? एकदम चिंतित हैं हम लोग और हम समझते हैं कि माननीय न्यायालय को भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारे नेता विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, सब लोग जान रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को तो आस्था है न्यायालय पर, हम लोग को विश्वास है न्यायालय पर, हम लोग विश्वास करते आ रहे हैं। हमारे नेता ने कभी भी न्यायालय के खिलाफ बोलने का काम किया जैसे और स्टेट में बोलता है, सीबीआई के खिलाफ बोलता है और लोग बोलता है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इस तरह का बात नहीं किया है और हमको ये जरूर मानते हैं हम लोग कि हमको परेशान किया जा रहा है, लेकिन जितना परेशान किया जाएगा हम उतने ही मजबूत हैं। हमारे नेता बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल, न्यायालय पे भरोसा है और ऊपर वाले से ये कामना है कि लालू प्रसाद यादव को कम से कम सजा मिले ताकि लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर आ सके। फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह हरी सब्जी, रोटी और दही का जो है वो नाश्ता किया है। उसके बाद डॉक्टरों ने जो दवाइयां लालू प्रसाद यादव को दी है उनके बीमारी संबंधित, वो दवाइयां खाई और उन सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने भी रिम्स के इस पेइंग वार्ड में जो है वो पूजा अर्चना किया है। आरती, चलिए, इन सब के बीच ये भी सलाह दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से कि वो तनाव ना ले, टेंशन ना ले, जो भी है वो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन सेहत को देखते हुए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ सत्यव्रत, इमरान आप भी बने रहिए, हम आप दोनों के पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। चारा घोटाला मामले में आज लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को सजा सुनाई जानी है। सीबीआई की विशेष अदालत ये सजा का ऐलान करने वाली है और आपको बताएं कि ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जानी है। कार्रवाई चल रही है फिलहाल। हमारे साथ कोर्ट रूम से जुड़े हुए हैं सहयोगी इमरान और पेइंग वार्ड रिम्स से जुड़े हुए हमारे सहयोगी सत्यव्रत। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, प्रक्रिया चल रही है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कितनी देर का और वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है? क्या कुछ हलचलें तेज हुई हैं? क्योंकि बहुत कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है इस मामले में। बिल्कुल आरती, आपने ठीक कहा कि किसी भी पल जो है वो सजा के बिंदु पर सुनवाई कर दी जाएगी, शुरू भी कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया चल रही थी, हाजिरी ली जा रही थी तमाम लोगों की। कोर्ट रूम के अंदर दीपक थे जो कि अभी बाहर आए हैं। दीपक, अंदर में आप मौजूद थे तो क्या कुछ अंदर से जानकारियां मिल रही हैं? लालू यादव का सीरियल नंबर कितना था, क्या कुछ था, सुनवाई के से पहले की प्रक्रिया क्या थी? जो कुल 99 आरोपियों के खिलाफ जो फैसला, आरोपियों पर फैसला जो सुनाया गया था पिछले 15 फरवरी को,
उसमें 99 आरोपी के जो लिस्ट है उसमें सेकंड नंबर था। पहला लिस्ट जिनका पहला नंबर था लिस्ट में, उनका पिछले 15 तारीख को ही फैसला सुना दिया गया है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आज के दिन में जो है वो पहला लिस्ट में पहला नंबर होता है लालू प्रसाद यादव का। तो अब से कुछ देर पहले ही कार्रवाई शुरू हो गई है, तो फैसला सुनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गई होगी संभवतः, चूंकि हम लोग बाहर है तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये भी था ना कि अधिवक्ता से माध्यम से बात हो रही थी, अरविंद मिश्रा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग बहस करेंगे इस पूरे मामले में, हम लोगों की अपनी पक्ष जो है वो लास्ट अटेम्प्ट तक रखी जाएगी। तो बहस की प्रक्रिया चलती होगी। जी बिल्कुल, बहस भी होगी, लेकिन इतना है कि पहले जजमेंट जो है चूंकि बहस जो होना था वो पहले आर्गूमेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और उसके बाद जो फैसला पिछले 15 फरवरी को न्यायालय ने सुना दिया है उसके बाद अब जजमेंट पे रखा गया है। मतलब जजमेंट में वो भी कि सजा के बिंदु पर, तो पहले वो है कि सजा सुना दी जाएगी। हाँ, उसके बाद जो है कि वो दलीलें अपना रख सकते हैं, तो दलीलें लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी संभवतः रखी जाएगी। जो बातें सामने आ रही, चूंकि उनका हेल्थ काफ़ी अभी खराब चल रहा है और इलाजरत भी है, तो 10-12 बीमारी भी है, तो वैसे में वो अपना जो है हेल्थ से संबंधित जो दलीलें हैं वो रख सकते हैं कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या दलील उनके द्वारा रखी जाती है और कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को अगर हम देखें तो पूर्व में जो जिस तारीख में जो पिछले तारीख में सुनवाई की गई थी उसमें से कई लोगों को 3-3 साल की सजा दी गई थी और इसके बाद आज जब ये प्रक्रिया शुरू की गई तो ई कोर्ट के माध्यम से, जो कि सीबीआई के कोर्ट ने ये आदेश दिया था पिछले सुनवाई में कि ई कोर्ट के माध्यम से तमाम जो 37 लोग हैं उनको सजा के बिंदु पर जो सुनवाई है वो की जाएगी। सब सुबह में जब तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे उसके बाद ई कोर्ट रूम में पहुंचा अधिवक्ता, उनके दोनों सभी पक्ष के पहुंच चुके थे। इसके अलावा ई कोर्ट रूम के अंदर में तमाम जो लोग पहुंचे, कुछ समर्थक भी अंदर में चले गए थे, जिसके बाद कोर्ट परिसर से जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए सभी को बाहर किया, कहा कि सुनवाई के दौरान वही लोग मौजूद रहेंगे जो अधिवक्ता होंगे या फिर परिवार के लोग होंगे। तुम तमाम लोगों को वहां पर रहने दिया गया, बाकी तमाम जो लोग हैं बाहर है। प्रक्रिया के हिसाब से लालू यादव की आज की सुनवाई में पहली लिस्ट में मौजूद थे। तो जिस तरह से सुबह में जब अधिवक्ता ने जानकारी दी थी कि इस सुनवाई से पहले कुछ बातें रखी जाएगी अपनी तरफ से, उससे राहत मांगने की कोशिश की जाएगी, राहत की उम्मीद जताई जाएगी। हालांकि जब ये सारी चीजें सुनवाई चलेगी उसमें बात देखना होगा कि क्योंकि पूर्व के चार घोटाले से जुड़े मामले को भी अगर हम प्रकाश में डालें तो लालू यादव को मैक्सिमम सजा के रूप में देखा गया है, मैक्सिमम सजा के रूप में दी गई। कई केस में 7 साल दिया गया है, कई केस में 5 साल दिया गया है। तो आज भी जब अधिवक्ता ये इस बात को रखेंगे कि उन्होंने कई सजाएं जो है वो काट चुके हैं, कई सजा काट चुके हैं, ऐसे में आज यहाँ से जब उसे सजा के बिंदु पर सुनवाई हो और जब जजमेंट आए तो उसके पक्ष में मिनिमम जो सजा हो सके उस आधार पर रखी जाएगी। क्योंकि अक्सर ये सारी चीजें देखी जाती है कि जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता होते हैं वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि अगर वो दोषी ठहरा दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, तब कोशिश ये की जाती है कि कम से कम कितनी सजा हो इस पर फोकस किया जाता है, इस पर आर्गुमेंट रखने की कोशिश की जाती है आज के दिन में, ताकि उसे कम से कम सजा के बिंदु पर सुनवाया, उसके बाद उसे कम से कम सजा होगी। कम सजा होती है, ये अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा इमरान कि कितनी सजा सुनाई जाती है। सत्यव्रत, अगर सजा इतनी सुनाई गई कि उन्हें वापस जेल जाना पड़ा तो उनकी सेहत ऐसी नहीं कि वो जेल उन्हें वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में ही रखा जाएगा जहां वो डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में है। ऐसे में ये अब बहुत जरूरी होगा कि वापस अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, वो चलता रहे, वापस उन्हें वक्त गुजारना पड़े रिम्स के पेइंग वार्ड में ही। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि चूंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आपको याद होगा कि जब 15 फरवरी को उन्हें दोषी करार दिया गया था उस वक्त भी उन्हें होटवार केंद्रीय कारा जेल भेजा गया था। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के वकील हैं उन्होंने जज से यह दरख्वास्त की थी या आवेदन दिया था कि चूंकि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, लगातार उनकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है और वैसे में वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, वैसे में उन्हें जेल ना भेजकर रिम्स भेजा जाए। यही कारण है कि 15 फरवरी को सबसे पहले उन्हें होटवार जेल भेजा गया था और कुछ ही घंटे में दोबारा उन्हें रिम्स लाया गया था। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मेरे पीछे रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव फिलहाल पिछले कुछ दिनों से भर्ती हैं। आपको पता है कि डोरंडा कोषागार मामले में अवैध निकासी से पहले जो 4 दूसरे बड़े मामले थे
दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार, उन सभी में जब लालू प्रसाद यादव को जो है वो दोषी करार दिया गया था, जब उन्हें जेल की सजा दी गई थी, उस वक्त भी करीब 3 साल तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में थे और लगातार जो रिम्स के बड़े चिकित्सक हैं, जो विभागाध्यक्ष डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ अनुभवी डॉक्टर हैं, उनके देखरेख में लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव की सेहत की जो स्थिति है और ज्यादा दयनीय होती जा रही है। लगातार लालू प्रसाद यादव की जो किडनी है उसमें गिरावट आ रही है। फिलहाल डॉक्टरों ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव किडनी के स्टेज 4 के मरीज हैं। उनकी किडनी मात्र 18 से 20% ही काम कर रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार लालू प्रसाद यादव के का जो ब्लड प्रेशर है और जो ब्लड शुगर है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो यही कारण है कि अगर लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई जाती है तो लालू प्रसाद यादव को जेल में रखना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि लगातार वो बीमार चल रहे हैं और वैसे में जरूरत है कि वो विशेषज्ञ अनुभवी चिकित्सकों के देखरेख में रहें। आरती बिल्कुल, और यही अब यही वजह भी हो सकती है कि अगर उनकी सजा अगर इस तरह की हो कि उन्हें जेल जाना पड़े तो वापस ये पेइंग वार्ड जो है वो उनका नया ठिकाना वापस होगा, जहां से वो कुछ दिन पहले तकरीबन 12 महीने पहले बाहर निकले थे। वो जेल से बाहर जब उन्हें यहाँ रहना पड़ा था तो वो इसी पेइंग वार्ड में थे, वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इमरान, कोर्ट रूम के बाहर कुछ हलचल तेज हुई है, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, कार्रवाई हालांकि चल रही है, लेकिन कुछ अपडेट अभी फिलहाल? देखिए आरती जी, अभी सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, क्योंकि कोर्ट परिसर में सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर रहने की इजाजत दी गई है जो इस केस से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं या फिर उसके परिवार के लोग हैं। बाकी तमाम लोगों को बाहर किया गया है, लेकिन जो समर्थक हैं वो लगातार कोर्ट परिसर के बाहर में ही मौजूद हैं। सभी लोग ये आशा में है कि आज जब यहाँ पर उनके जो भी लोग हैं, चाहे वो लालू यादव हो या तमाम जो दूसरे लोग हो, जो 37 अन्य जो लोग हैं, उन लोगों को यहाँ से राहत की उम्मीदें जगाए हुए हैं। क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान अपने हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से कई लोगों को 3-3 साल का सजा और भी जुर्माना भी लगाया गया था, भारी जुर्माना भी देखने को मिले थे। आज जब लालू यादव समेत जब 37 लोगों को सजा के बिंदु पर सुनवाई चल रही है तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किनको कितनी सजा होती है, क्योंकि इसी आधार पर उसे आने वाले दिनों पर बेल के लिए अपना बैकग्राउंड तैयार करना होगा, अपनी पक्ष रखनी होगी हाई कोर्ट या भी यही इसी कोर्ट के माध्यम से उसे बेल के लिए भी सुनवाई की जा सकती है। तो कई प्रक्रिया है, कानूनी कई दाव पेच हैं जिनको देखना होगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तस्वीरों के माध्यम से भी हम अगर दिखाने की कोशिश करें तो लगातार जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर के यहाँ पर है कि अंदर से कोई सूचनाएं मिले, अंदर से कोई जानकारी मिले, ताकि क्या कुछ चल रहा है अंदर में। क्योंकि कोर्ट परिसर के बाहर की अगर हम बात करें, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक कोर्ट रूम है, इस कोर्ट के बाहर में पुलिस के बलों की तैनाती कर दी गई है और अब किसी भी लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि कॉरिडोर भी खाली कराने की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई लोगों की भीड़ जो है वो जमा हो गई है। कोतवाली थाने के पुलिस बल भी हमें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रक्रिया चल रही है। आरती, अब सुनवाई में कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ कंक्रीट निकल के आ पाता है, ये सारी तस्वीरें जो है वो कुछ देर में साफ हो जाएगी। लेकिन इतने तो साफ है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे ही इमरान, अगर मैक्सिमम कन्विक्शन भी होता है, अगर मैक्सिमम कन्विक्शन भी होता है तो जिस तरह से लालू पहले भी जो पहले के मामलों में सजा काट चुके हैं तो वो रियायत इस बार सजा में मिल सकती है। अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है तो उन्हें शायद कम वक्त रहना पड़े जेल में अगर इस तरह की सजा सुनाई जाती है। लेकिन फिर भी जो उनकी सेहत है उसका हवाला देते हुए जो बैकग्राउंड तैयार किया गया, जो ग्राउंड वहां पर दिया गया सुनवाई के दौरान, क्या उस हिसाब से कुछ संभावनाएं जताई जा सकती हैं? देखिए, कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो संभावनाओं पर नहीं एक तो आधारित होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता वर्ग के लोग हैं, जो हम लगातार सुबह से ये अलग अलग लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो सभी लोगों ने, सभी लालू यादव के जितने भी अधिवक्ता हैं उन तमाम लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हम तमाम चीजों को रखेंगे कोर्ट के समक्ष और कोर्ट के समक्ष रख करके जो मिनिमम सजाएं
हो सकती है, हम उस पर विचार करने की बात कहेंगे, उस पर अपना पक्ष रखेंगे मजबूती के साथ, ताकि लालू यादव को कम से कम सजा हो और जरूरत पड़ी तो उसे बेल के बैकग्राउंड पर भी जो है वो अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज अगर लालू यादव को मान लीजिए मैक्सिमम सजा होती है तो कहीं ना कहीं लोग बेल पिटीशन के लिए भी आज ही डाल सकते हैं या फिर अपनी पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के बाद किसी दूसरी तारीख में डालेंगे। ये सारी चीजों को देखना होगा आरती की किस तरह की सजा मिलती है। चूंकि 3 साल पहले ही कुछ लोगों को सजा मिल चुकी है इस पूरे मामले में। सुबह में अधिवक्ता कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि लालू यादव को मैक्सिमम ही सजा हो सकती है, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कई दूसरे मामलों में कि कुछ लोगों को जब 3 साल की सजा मिली तो उसके बाद कई लोगों को नीचे भी मिले हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा कि अगर लालू यादव को मैक्सिमम सजा मिलती है तो कहीं ना कहीं लालू यादव की परेशानियां बढ़ जाएगी, लेकिन 3 साल और 3 साल से अगर कम की सजा होती है तो कहीं ना कहीं लालू यादव को थोड़ी राहत की बात होगी और उसे उसका राहत किस तरह की होगी ये कोर्ट तय करेगा। ये कोई सारी चीजें बिल्कुल, और इसके लिए इंतजार करना होगा कि फैसला कब तक आता है, सजा का ऐलान कब तक होता है। अब हम लौटेंगे आपके पास। सत्यव्रत, देखिए सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, आज सिर्फ जजमेंट डे है, फैसला ये सिर्फ सजा का ऐलान होना है कि क्या सजा सुनाई जा सकती है। बैकग्राउंड जो भी रहा हो, अब एक ग्राउंड तो जरूर तैयार किया गया है जो बचाव पक्ष है उसकी तरफ से कि सेहत नासाज है या फिर और भी बहुत कुछ, लेकिन उस बेसिस पे ये जरूर कोशिश होगी बचाव पक्ष की कि कम से कम सजा मिले, ताकि जो उनकी सेहत है और जो पहले के मामलों में उन्होंने सजा काट रखी है उस लिहाज से थोड़ा सा उन्हें थोड़ी राहत उन्हें मिल सके सजा में, जो सजा का ऐलान आज होना है थोड़ी देर में। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि बीते 15 फरवरी को जो है वो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले से जो संबंधित अवैध कोषागार, डोरंडा अवैध कोषागार से जो 149 करोड़ के अवैध निकासी का मामला था उसमें लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया था। लेकिन आज उनके सजा के बिंदु पर जो है वो सुनवाई चल रही है। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी से थोड़ी देर बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो उपस्थित होंगे। आरती मैं आपको बता दूं कि चूंकि आपको पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे और मेरे पीछे रिम्स के इस पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद यादव एक अलग व्यक्तित्व के धनी है। यही कारण है कि आज इस वक्त रिम्स के पेइंग वार्ड के बाहर जितने लालू प्रसाद यादव के समर्थक नहीं है, जितने राजद के नेता नहीं है, उससे ज्यादा लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले और उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या है। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मेरे सामने जो रिम्स के मरीज हैं, जो उनके परिजन हैं, उन्हें जब मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में है तो वैसे में जो परिजन है मरीज के वो पेइंग वार्ड के बाहर जो है खड़े हैं ताकि लालू प्रसाद यादव का जो है वो एक झलक पा सके। लालू प्रसाद यादव जिनके चाहने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, उनके चाहने वालों की जो बिहार ही नहीं देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लालू यादव को लोग जानते हैं। और यही कारण है कि देखिए रिम्स के मरीज के परिजन है, जैसे ही इस बात की सूचना मिली मीडिया कर्मियों के माध्यम से कि लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड में हैं और आज उनके सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी, लोग पहुंचे हैं ताकि लालू प्रसाद यादव का एक झलक पा सके, लालू प्रसाद यादव को देख सके। यही खासियत है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। आरती बिल्कुल, और ये खासियत ये उन्हें अलग व्यक्तित्व का धनी बनाता है और इसी के कायल हैं उनके प्रशंसक, जो जितने भी हैं कार्यकर्ता कहें या फिर उनके चाहने वाले कहें, और सभी को इंतजार बस इसी का कि आखिर कोर्ट क्या सजा सुनाता है, सजा का ऐलान कब तक होगा। इमरान और सत्यव्रत आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।